तो दोस्तों, आज के वीडियो में करते हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन है पहला, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y is equal to 4 minus x square and y is equal to x square। ये दो कर्व्स दे रखे हैं, y is equal to 4 minus x square, ये भी पैराबोला है, और y is equal to x square, ये भी पैराबोला है। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है जो इंटरसेक्शन होगा उनका दो पॉइंट्स पे। ऑप्शन ए इज tan इनवर्स 4 root 2 upon 7, ऑप्शन बी इज tan इनवर्स 2 upon 7, ऑप्शन सी इज tan इनवर्स 3 root 2 upon 7, ऑप्शन डी इज पाई बाय 2। ये पीजीटी में दो बार, पीजीटी में 2009 में आया है और टीजीटी में 2016 में आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। एक दिया है y is equal to 4 minus x square, दूसरा कर्व है y is equal to x square। आपको मालूम होगा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y, वो यहां से जाएगा ऐसे। तो ये दो पॉइंट हो गए, ये y इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर। सपोज ये पॉइंट P है इंटरसेक्शन का और ये पॉइंट Q है। दोनों को इंटरसेक्ट करने वाले दोनों पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट निकाल लें। कैसे निकालें? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, ये 1 डाल लें और ये 2, 1 का यूज कर दें 2 में, तो 4 माइनस y 2y, y प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 यहां रख दें, फ्रॉम 1, तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, और फ्रॉम 2 y की वैल्यू रख दें, 2 is equal to 4 minus x square, तो x square is equal to 4 minus 2, 2 x square is equal to plus minus under root 2, एक ही बात है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया रूट 2 कॉमा 2, y पॉजिटिव है इसलिए और x भी पॉजिटिव है, इसमें माइनस रूट 2 कॉमा 2, क्योंकि y तो पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है, ठीक है। ये ना भी रखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल हमें मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दोनों के पहले स्लोप निकाल लें। तो फ्रॉम 1 डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन 1 को, इसको थोड़ा सा रफ कर दें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, इसको m1 मान लें। और डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx is equal to this one, 4 का 0 minus 2x, that is minus 2x, इसको मान लें m2, ठीक। अब फॉर्मूला में मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये इसकी मैंने मॉड लगा दिया है जिससे कि पॉजिटिव वैल्यू भी आए। m1 माइनस m2, m1
2x माइनस m2 माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन 1 प्लस m1 m2 प्लस m1 2x और m2 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज P पे निकाल लें। एट पॉइंट P तो x की जगह पे आ जाएगा √2, तो tan थीटा बराबर हो गया 4 √2 अपॉन 1 माइनस 8 4 √2 अपॉन माइनस 7। नेगेटिव साइन हटा दें तो 4 √2 अपॉन 7। ये मैंने मॉड इसलिए लगाया था कि नेगेटिव साइन हटाने के लिए। नेगेटिव साइन हटाने का मतलब हो गया कि जो एंगल है वो 4 √2 अपॉन 7 यहाँ है और उतना ही इधर 4 √2 अपॉन -7 यहाँ है। तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the normal to a given curve is parallel to x-axis। किसी भी कर्व पर जो नॉर्मल है वो पैरेलल होगा x-axis के if यदि dy upon dx is equal to 0 हो, या फिर dy upon dx is equal to 1 हो, या फिर dx upon dy is equal to 0 हो, या फिर dx upon dy is equal to 1 हो। तो कंडीशन क्या होगी कि अगर कोई भी कर्व है, गिवन कर्व है, उस पे जो नॉर्मल है वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कब कहलाएगा, जब इनमें से कोई एक कंडीशन को वो फॉलो कर रहा होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो करने में तो बहुत आसान होते हैं, बट बहुत सारे लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ये पीजीटी में 2011 में आया है। यही वो क्वेश्चन है जो अगर आपको आते होते हैं तो 5 सेकंड में हो जाते हैं, और अगर आपको नहीं आते होते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं, तो फिर आप कर नहीं पाते। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। हमें मालूम है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व क्या होता है, इज m इज इक्वल टू dy अपॉन dx। पढ़ा हुआ है। The slope of the tangent to the given curve is equal to dy upon dx। इसको m मान लेते हैं। So therefore normal या slope of the normal to the given curve will be क्या हो जाएगा, m dash is equal to -1 अपॉन m। कहां से आता है -1 अपॉन m, पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं। जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसी पॉइंट पे। सपोज ये कोई कर्व है, ये वो पॉइंट है जिस पर ये टेंजेंट है। टेंजेंट की इक्वेशन है जो भी हो, इससे टेंजेंट से इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन होती है वो नॉर्मल कहलाती है। सबको पता होगा ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो हमें मालूम है कि जब दो लाइंस
दो सिंपल लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो दोनों की जो स्लोप होते हैं, हिंदी में प्रवणताएं बोलते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। अगर ये दोनों लाइनें 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1 होता है। यहीं से m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 या m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, वही लिखा है मैंने। सो m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन m की वैल्यू dy अपॉन dx। m डैश इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। अब गिवन कंडीशन क्या है? कंडीशन इज नॉर्मल टू ए गिवन कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल होगा, नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x में कोई चेंज ही नहीं होगा। जब x में कोई चेंज नहीं होगा तो dx अपॉन dy की वैल्यू 0 होगी। ये तो जानते ही होंगे, जब x कांस्टेंट हो जाएगा तो dx अपॉन dy 0 हो जाएगा। सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। ठीक, dx upon dy is equal to 0. So option C is the correct answer. Now the next question is, this question is a very important question. The equation of the line, the reciprocals of whose intercepts on the axis are A and B, both axes, x and y axis, A and B is given by option A is x upon a plus y upon b is equal to 1, option B ax plus by is equal to 1, option C ax plus by is equal to ab, option D ax minus by is equal to 1। ये पीजीटी में 2005 में आया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी जिसका द रेसिप्रोकल, जिसके इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल A एंड B हो। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ठीक है, तो सबका पड़ा हुआ है, ये जो कहलाते हैं ये इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। सपोज ये A1 है और ये B1 है, तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि इसके इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल A और B है। मतलब A1 का रेसिप्रोकल A है और B1 का रेसिप्रोकल B है, तब उसकी इक्वेशन जो होगी वो इनमें से कोई एक होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ लें। चलिए करते हैं अब इसको। तो मान लें लेट intercepts on the axis are A1 and B1। तो गिवन क्या है? 1 अपॉन A1 इज इक्वल टू A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A और 1 अपॉन B1 इज इक्वल टू B। रेसिप्रोकल दिया है, रेसिप्रोकल A1 का, रेसिप्रोकल B1 का। इसको लिख सकते हैं B1 इज इक्वल टू 1 अपॉन B। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द लाइन in form of या in intercept form, intercept form आपने पढ़ा होगा x अपॉन, यहाँ पे इंटरसेप्ट है A1, y अपॉन इंटरसेप्ट है B1 इज इक्वल टू 1। यही होती है। वैल्यू रख दें
the value of a1 is 1 upon a, the value of b1 is 1 upon b, x into 1 upon a, पहले ऐसे ही लिख लें जिससे कि आपको समझ में आ जाए, प्लस बाई 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये ऊपर आ गया ax प्लस b बाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई, ax प्लस b बाई इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the tangent to the curve x equal to a theta plus sin theta, pi is equal to a 1 plus cos theta, ये दो कर्व दे रखे हैं, at theta is equal to pi by 2, makes an angle alpha with the axis, then alpha is equal to, option A is pi by 3, option B is 2 pi by 3, option C is pi by 6, option D is 5 pi by 6। ये 2011 में आया है। तो इसमें दो कर्व दे रखे हैं, x इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे टेंजेंट टू द कर्व जो वो है, अगर वो एंगल बनाता है अल्फा एक्सिस से, तो हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू। तो करते क्या है, पहले माइंड में एक रास्ता मेकअप कर लेते हैं, क्या क्या करना है। ये दोनों कर्व दे रखे हैं x और y, तो हमें dy अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी। dy अपॉन dx निकालने के लिए इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो dy अपॉन dx निकल आएगा। वही dy अपॉन dx किसके बराबर होगा, tan अल्फा। tan अल्फा के बराबर dy अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे, उसमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पुट कर देंगे, तो जो भी कुछ निकल के आएगा वही एंगल होगा। तो सबसे पहले हमें गिवन कर्व कौन कौन से हैं, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx अपॉन d थीटा निकाल लें इसका, ये हो जाएगा a 1 प्लस cos थीटा। दूसरा कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, तो dy अपॉन d थीटा निकाल लें इज इक्वल टू a 1 का 0 माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस का a साइन थीटा। हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन, या ऐसा कर लें, इनटू d थीटा अपॉन dx। ठीक है, d थीटा से डिवाइड कर दिया, d थीटा से मल्टीप्लाई, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। ठीक, वैल्यू लगा दें, dy अपॉन d थीटा दिस वन माइनस a sin थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा a 1 प्लस cos थीटा, a से ही कैंसिल हो गया है, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये क्या है, dy अपॉन dx, यही है tan अल्फा, क्योंकि dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है tan अल्फा। ठीक, at theta is equal to pi by 3 given है, theta is equal to pi by 3, तो tan अल्फा is equal to हो गया माइनस साइन पाई बाई 3 अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई 3। ये क्या वैल्यू हो गई, माइनस साइन पाई बाई 3, साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, cos 60 कितना होता है 1 अपॉन 2, ये हो गया माइनस √3 अपॉन 2, 2 × 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, इसको 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, एक √3 से √3 कट गया, तो माइनस 1 अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू होती है, tan में
तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 होती है tan 30, ठीक है। तो tan 30 का मतलब हो गया cot 60, tan 90 प्लस 60, ठीक, 150, tan 150 कैसे निकाला मैंने, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, tan 90 सॉरी माइनस का cot थीटा 90 प्लस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के cot 60 और ये हो जाएगा माइनस 1/√3, ये हो जाएगा tan 150, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 150। अब इसको रेडियन में लिखना है तो डिग्री में दिया है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5π/6 is the right answer. Option D is the correct answer. Now the next question is the curve x की power n upon a की power n plus y की power n upon b की power n is equal to 2 touches the line. ये टच कर रहा है इस लाइन को x upon a plus y upon b is equal to 2 at the point P पर। ये कोई कर्व है जो टच कर रहा है इस लाइन को पॉइंट P पर, इसका मतलब है ये जो लाइन है वो टेंजेंट है इस कर्व पे एट पॉइंट P, वेयर P इज, P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो या तो AB होंगे या BA होंगे या 1 होगा या 1/a -b होंगे। ये 2013 में आया था। देखिए जो सीधे सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ये ऐसे डाल दिए जाते हैं पेपर में जो आपको घुमा दें और जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। जब आपका टाइम वेस्ट होगा तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं बहुत अच्छे से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा करनी चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने समय रहते सॉल्व कर दिए तो फिर पेपर में आपको सिलेक्शन करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। करते क्या है, करना क्या है इसमें, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे इसको डिफरेंशिएट कर दें और dy/dx निकाल दें, ठीक है। जब dy/dx इसका आ जाएगा देन ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है इस पे, उसी पॉइंट पे जो पॉइंट हमें निकालना है, सपोज वो पॉइंट मान लें x, y है, तो dy/dx की वैल्यू x, y पे यहां से ये टेंजेंट लाइन है तो dy/dx यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो निकाल लेंगे। दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि इस ये जो है वो टेंजेंट है इस पे, तो दोनों का स्लोप, इस पे स्लोप और इसका स्लोप दोनों का सेम होगा, ठीक है। क्योंकि इस पे जो dy/dx निकलेगा वो भी स्लोप होगा इसी लाइन का, और इसका जो dy/dx निकलेगा या जो इसका स्लोप निकलेगा वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो x और y की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए करके देखते हैं इसको। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है x⁴n अपॉन a की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 2। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n इंटू n x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन b की पावर n n y की पावर n माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाए 1 अपॉन b की पावर n इंटू n y की पावर n माइनस 1 dy/dx, और ध्यान से समझें, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a की पावर n इंटू n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये n से तो n कैंसिल हो गए,
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन ए की पावर एन, बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन इंटू एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन। यहां तक समझ गए? ये डी वाई अपॉन डी एक्स है पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर, इसको वन डाल के छोड़ दें। इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है, गिवन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। इसमें m की वैल्यू निकाल लें, थोड़ा सा ऐसे लिख लें, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, या ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस 2ab, या पाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस 2ab। ठीक है, ये इसकी स्लोप वाली फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m क्या हो गया माइनस का b अपॉन ए। ठीक, ये m की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू होगी डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसको टच कर रही है, तो ये इस पे टेंजेंट है, तो दोनों ही स्लोप सेम होंगे। इसको डाल दें 2, 1 इज इक्वल टू 2 कर दें, 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा, थोड़ा सा रफ कर दें, ये ध्यान रखेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए की पावर एन एक्स अपॉन वाई की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो x अपॉन वाई की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, ये उधर ले जाएं, माइनस बी अपॉन ए इंटू, माइनस से तो माइनस हट गया, ये प्लस हो गया, a की पावर n और b की पावर n, b अपॉन a की पावर n। तो x अपॉन वाई की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो गया a अपॉन b की पावर n माइनस वन। ठीक है, a की एक पावर कम हो गई, यहां से b की एक पावर कम हो गई। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल, x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन b, दोनों की पावर सेम है। और इसको अगर हम किसी एक स्केलर k के इक्वल मान लें, तो x इक्वल टू हो गया a के और y इज इक्वल टू हो गया b के। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू k। ठीक, ये दो पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट के। अगर हम k की वैल्यू निकाल लेंगे देन फिर यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें मिल जाएंगे उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट। अब k की वैल्यू कैसे निकालें? k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट होगा ये स्ट्रेट लाइन पे होगा, इस वाली स्ट्रेट लाइन पे होगा, ये इस पे भी होगा, क्योंकि P जो है पॉइंट ऑफ टचिंग पॉइंट है, जहां पे ये इसको टच कर रहा है। तो ये तो थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसमें निकालना थोड़ा सा टफ है। स्ट्रेट लाइन को भी टच कर रहा है पॉइंट, तो फिर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता होगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट इसमें रख दें, a के अपॉन ए प्लस बी के अपॉन बी इज इक्वल टू 2, जैसे a कैंसिल, 2k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू a
y इज इक्वल टू v। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, a कॉमा v। आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x, y, the curve y is equal to 1/2 a e to the power x upon a plus e to the power minus x upon a is, हमें क्या निकालना है, इस कर्व पे लेंथ ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन ए इज a cos स्क्वायर x अपॉन a, ऑप्शन बी a sin स्क्वायर x अपॉन a, ऑप्शन सी a sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन a, ऑप्शन डी a cos हाइपरबोलिक स्क्वायर अपॉन x अपॉन a। पीजीटी में 2002 में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एग्जैक्ट फार्मूला पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द नॉर्मल, जैसे इसमें निकलवाया है। तो अगर आपको इसका फार्मूला पता नहीं है तो आपको कोई भी आइडिया ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है। कोई किसी भी आइडिया से आप इसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो कुछ फॉर्मूले भी हैं जो आप याद कर लें। जैसे लेंथ ऑफ द नॉर्मल होता है y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। अगर आपको ये पता है देन आप करने में कुछ भी नहीं बचा, dy अपॉन dx निकाल लें और यहां पे पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू 1/2 a e टू द पावर x अपॉन a प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन a। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 1/2 a बाहर ही रहेगा, e की पावर x अपॉन a का e की पावर x अपॉन a और x अपॉन a का 1/a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a का e की पावर माइनस x अपॉन a और ये x अपॉन a का माइनस 1/a। यहां तक समझ गए? ये a कॉमन ले लें, डिवाइड कर दें, हो गया 1/2 e की पावर x अपॉन a माइनस e की पावर माइनस x अपॉन। ये क्या है, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक t x अपॉन। ठीक है, ये dy अपॉन dx हो गया। देन यहां से लेंथ ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y क्या है, 1/2 a e टू द पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन। इसको ऐसे लिख सकते हैं a e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a अपॉन 2। ये है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन a, ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन a होता है। 1 अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन a cos स्क्वायर x अपॉन a होता है। मतलब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t के बराबर होता है। क्योंकि हाइपरबोलिक लगा होता है तो वो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो जाता है। तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t। इस स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। ये इतना, ये भी है e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक t, cos हाइपरबोलिक x upon a into cos hyperbolic x upon a. So final answer is a cos hyperbolic square x upon a. A cos hyperbolic square x upon a. Option D is the correct answer. The next question is the slope of the tangent to the curve
represented by x equal to t square plus 3t minus 8. X is the function of t and y is equal to 2t square minus 2t minus 5. Y is also the function of t. At point 2 comma minus 1 is slope of the tangent निकालना है इन दोनों कर्व से. दोनों कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं x is equal to this and y is equal to this at point 2 comma minus 1 पर. वो क्या होगा? A 7/6, option B is 6/7, option C is 8/8, 8/5, option D is -1/2. ये TGT 1999 में, TGT 2004 में, TGT 2000 में और TGT 2011 में आया है. इसी से पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार रिपीट हो रहा है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं. हमें करना क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है. इसका मतलब dy अपॉन dx निकालना है. अब x यहाँ पे फंक्शन है t का, y भी यहाँ फंक्शन है t का. तो सबसे पहले क्या करें? dx अपॉन dt कर लें. गिवन क्या है? x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8. then dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3. ठीक है. y क्या है? 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5. then dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4t माइनस 2. ठीक. इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इससे. then dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. ठीक है. सो dy अपॉन dt 4t माइनस 2 अपॉन dx अपॉन dt 2t प्लस 3. यहां तक तो सभी कर लेंगे. अब प्रॉब्लम ये होती है कि पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है, ये x और y की वैल्यू है. ठीक है. यहां पे दे रखा है t. तो इस पॉइंट पे पहले t की वैल्यू पता होनी चाहिए. जनरली लोग क्या करते हैं, यही वाली वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दी, तो आंसर मैच ही नहीं करेगा. आंसर मैच नहीं करेगा या इनमें से कोई मैच कर भी जाएगा तो वो गलत होगा. तो जाहिर सी बात है कि कर्व दिया है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8. तो ये पॉइंट जो x की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी और जो y की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी. ठीक है. तो x इक्वल टू 2 पे कर्व क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 या t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर दें. t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है. t कॉमन ले लें, t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लें, t प्लस 5 इज इक्वल टू 0. t माइनस 2 t प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो t की वैल्यू हो गई 2 एंड माइनस 5. y इज इक्वल टू -1 पुट कर दें यहाँ और t इज इक्वल टू इनमें से 2 पुट कर दें. कोई भी वैल्यू पुट कर दें. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रही है देन फिर उस वैल्यू पे t की उस वैल्यू पे x और y दोनों सेटिस्फाई करेंगे. तो y इज इक्वल टू दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5. y इक्वल टू -1 रख दें और t इज इक्वल टू 2 रख दें. तो 2 2 is 4 minus 2 2 is 4 minus 5. तो ये हो गया -1 is equal to 8 minus 5. -1 is equal to -1. इसका मतलब है t is equal to 2 इसको भी सेटिस्फाई करता है, t is equal to 2 इसको भी सेटिस्फाई करता है. तो एट पॉइंट 2, -1 t की वैल्यू क्या है? 2. ठीक है. अब आ जाए यहाँ पे dy अपॉन dx एट पॉइंट 2, -1 इज इक्वल टू t की जगह पे 2 रख दें. 4 into 2 minus 2
2 into 2 plus 3, 8 minus 2, 6, 4 plus 3, 7, 6/7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखने में बहुत आसान है, बट ये करने में इतना आसान नहीं है। अगर आपने 2-4 बार पहले नहीं कर रखा होगा, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी, तो एग्जामिनेशन हॉल में देख के पहली बार में ही ये आपसे नहीं होगा। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। So the next question is, for the curve x equal to t square minus 1, y is equal to t square minus t, the tangent line is perpendicular to the x-axis, where t is equal to 0, t is equal to infinite, t is equal to 1 by root 3 और t is equal to minus 1 by root 3। ये कह रहे हैं कि for the curve x equal to this and y equal to this, जो tangent line है वो perpendicular है x-axis के। कब टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के? जब या तो t is equal to 0 होगा, या t is equal to infinite होगा, या t is equal to 1 by root 3 होगा, या t is equal to minus 1 by root 3 होगा। तो बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। इसमें हमें करना है dy upon dx निकाल लें, क्योंकि हमें टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर करनी है। तो dy upon dx निकाल लें। तो dy upon dx क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy upon dx किसके बराबर होगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि वो tan अल्फा के बराबर होता है। tan अल्फा tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो dy upon dx अगर इनफाइनाइट होगा, तब t की वैल्यू क्या होगी? वो इनमें से कोई होगी। तो सबसे पहले dy upon dx निकालने के लिए इसको और इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें। तो गिवन है x इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1, so dx upon dt is equal to 2t। ठीक है। y is equal to t square minus t, so dy upon dt is equal to 2t minus 1। हमें निकालना है dy upon dx। ये हो जाएगा dy upon dt upon dx upon dt। इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy upon dt कितना है? 2t माइनस 1 और dx अपॉन dt है 2t। ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1 अपॉन 2t, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। सो टेंजेंट लाइन perpendicular to the x-axis, अगर टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है x-axis के, then dy upon dx की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है। सो 1 minus 1 upon 2t is equal to infinite, 1 upon 2t is equal to infinite और t is equal to 0। ठीक है। So t is equal to 0 is the right answer।